कानपुर के सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक अखिलेश दुबे प्रकरण में अब पुलिस महकमे की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सोमवार को डिप्टी एसपी श्रीकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। उन पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर वाली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की थी। एसआईटी की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई, जो अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी है। ये मामला पुलिस अफसरों और बिल्डर लॉबी के कथित गठजोड़ का है। जांच में ये सामने आया है कि ऋषिकांत शुक्ला, सीओ संतोष सिंह और लखनऊ में तैनात सीओ विकास पांडे ने रियल एस्टेट बिजनेस में साझेदारी की थी। इस कंपनी में ऋषिकांत की पत्नी प्रभा शुक्ला, पांडे का भाई प्रदीप पांडे, संतोष सिंह का रिश्तेदार अशोक कुमार सिंह और खुद अखिलेश दुबे के परिजन शामिल थे। ये कंपनी जमीनों के कारोबार के जरिए पुलिस अधिकारियों और माफिया नेटवर्क की कमाई को सफेद धन में बदलने का जरिया बनाई हुई थी। सर, ऋषिकांत शुक्ला वाले मामले में क्या पूरी जानकारी है? कल शासन का एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे, उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला, जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। सर, कानपुर में किस तरीके से उनका क्या रोल रहा था और किस तरीके से उनको अखिलेश दुबे के साथ संबंध पाए गए थे कि जिसका कार्रवाई की गई है? हाँ, देखिए, इसमें जो एसआईटी को जाँच दी गई थी, उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्ति हुई जब जांच कराई गई तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है, और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी एसआईटी ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको डीजीपी सर को विजित किया था। सूत्रों के मुताबिक इस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यही नहीं, कंपनी के जरिए आरोपियों ने कई बेनामी संपत्तियां भी अपने परिजनों और परिचितों के नाम पर खरीदी थी। कानपुर में एसआईटी की जांच में अब तक 12 जगहों पर करीब 92 करोड़ रुपए की संपत्ति की पुष्टि की गई।